इन सभी शहरों को पछाड़ने वाला एक शहर धोलेरा। क्या ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है? पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी मिल रही है। पूरे धोलेरा में ओनली 25% लैंड पार्सल ही है। साथियों नमस्कार, आज हम लेके आए हैं कंप्लीट स्टडी ऑन धोलेरा। धोलेरा के ऊपर हम कंप्लीट रूप से डॉक्यूमेंट्री के साथ में बातचीत करने वाले हैं। कैसे धोलेरा की उत्पत्ति हुई, कहां से ये विजन बना, किसने ये विजन देखा और आज धोलेरा का रूप क्या बन चुका है। धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है। अगर बात की जाए साइज के हिसाब से तो बोला जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी सिटी बनने जा रही है। तो हम उस धोलेरा पे बात कर रहे हैं कि धोलेरा की शुरुआत कहां से हुई। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने एक सपना देखा था कि हमारे भारत में भी चाइना की तर्ज पे कुछ इंडस्ट्रियल सिटी बनने चाहिए। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उस समय एक विजन देकर उस विजन को हर स्टेट गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखा और उनके विजन को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अभी जब हम जिस स्टेट की हम चर्चा कर रहे हैं वो है गुजरात, और यहां के सीएम थे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि आज के प्रधानमंत्री हैं अपने देश के। उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये प्रपोजल स्वीकार किया और धोलेरा नामक तहसील, जिसको गुजरात में तालुका बोलते हैं, इंग्लिश में सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं और हम हिंदी में तहसील बोलते हैं, इस तहसील को चुना और ये लैंड प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा। इन दोनों नेताओं की संयुक्त प्लानिंग से इसकी उत्पत्ति हुई। तो कहां से क्या हुआ, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी धोलेरा SIR, यानी कि जमीन खरीदने के अवसर क्या है धोलेरा के ऊपर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आपके सामने ये दिख रहा है, यहां पे एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आए थे कि क्या ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है, किसी डेवलपर का प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं, कोई भी डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जहां पे नीचे लिखा दिख रहा है आपको धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जगह जगह पे आपने सुना होगा धोलेरा सर बोला जाता है। तो धोलेरा सर क्यों बोला जाता है? सर मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जिस समय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने डिसीजन लिया तो एक एक्ट बनाया था यहाँ पे, उस एक्ट का नाम है SIR एक्ट 2009। आप गूगल करके देख सकते हैं। तो वो एक्ट जब यहाँ पे लगा तो वो SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन हो गया। नीचे जो आप देख रहे हैं ये धोलेरा का ऑफिशियल लोगो है और यहां पे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक रिवर है, ये आर्टिफिशियल रिवर है। दुनिया में नदियां सूखती जा रही है लेकिन एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पे नदियां बनाई जा रही है। तो ये नदी जो कि बन के तैयार हो चुकी है, 6.5 किलोमीटर की लंबाई है। जब भी आप यहां पे आएंगे उस समय आपको विजिट करने को मौका मिलेगा और इस सुंदरता को आप भी अपने नजरों से देखेंगे। और इसके आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं ये फ्यूचर है, यानी कि लगभग 2026 तक आपको ये बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया कंप्लीट रूप से प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ में बनके तैयार हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। एरिया ऑफ धोलेरा SIR, सब लोगों का ये सवाल रहता है कि धोलेरा की साइज क्या है। तो मैं बता देता हूं 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से इसकी डिस्टेंस जो है वो 109 यानी कि 109 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लोकेशन आप भारत के मैप में देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे एक स्लाइड आई है जिसमें लिखा है स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर में 8 इंडस्ट्रियल सिटी आ रही है। वो इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी जिसके सबके नाम है और उनमें से एक है वो है धोलेरा। साइज के हिसाब से ये इनमें सब में सबसे बड़ी साइज आ रही है वो है धोलेरा की, 920 स्क्वायर किलोमीटर की, और आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो लोकेशन की अगर बात करें तो ये गुजरात का मैप है और गुजरात में यहां आप ऊपर देख रहे हैं अहमदाबाद है और नीचे आप देख रहे हैं भावनगर है, पास में खंभात की खाड़ी है। तो गुजरात का एक एरिया ये है और दूसरा एरिया उधर साउथ गुजरात का एरिया उधर आता है, बीच में खंभात की खाड़ी आती है। और लोकेशन के हिसाब से इसको सबसे बेस्ट लोकेशन इसलिए बोला जाता है
क्योंकि ये खंभात की खाड़ी के जस्ट किनारे पे आ जाता है। तो भावनगर और अहमदाबाद के सेंटर में ये धोलेरा आता है। तो आने वाले समय में अहमदाबाद से लेके भावनगर का डेवलपमेंट बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। अब इसके ऊपर अपन बात करेंगे साइज की। तो जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद जिसमें ही आता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अहमदाबाद, और अहमदाबाद की साइज है 505 स्क्वायर किलोमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पड़ोस में एक बड़ा शहर है मुंबई, जिसकी साइज है 603 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कहे जाने वाला वो है सिंगापुर, जिसकी साइज है 728 स्क्वायर किलोमीटर। और आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है धोलेरा, और उसकी साइज है 920 स्क्वायर किलोमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं टाइमलाइन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मनमोहन सिंह जी और मोदी जी ने मिलके ये एक सपना देखा और एक एक्ट बनाया, एसआईआर एक्ट 2009। तो ये वो एसआईआर एक्ट 2009 जनवरी 2009 में बना था, और जस्ट आगे मई 2009 के अंदर डिक्लेरेशन किया गया, और हेल्क्रो जो कि यूके बेस्ड कंपनी, उसको इसका मास्टर प्लान बनाने का काम सौंपा गया। उसके बाद में जब तक ये मास्टर प्लान बना के रेडी करे, तब तक जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑथोरिटी बनानी है, या किसानों से बात करनी है, लैंड एक्वायरमेंट करना है, या जो भी वर्किंग करना है जो गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, वो सारे काम इधर कंटिन्यू चालू थे। और हेल्क्रो ने अपना काम करके मार्च 2015 के अंदर इंजीनियरिंग डिजाइन रेडी करके दे दिया, और उसके साथ में ही प्रोग्रामिंग मैनेजर बनाया गया यूएस बेस्ड कंपनी एकॉम को। एकॉम ने अपने हाथ में इसका काम लिया, लेकिन एक शर्त के साथ में कि भारत में हर 5 साल में 2-2, 3-3 बार इलेक्शन हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती, नेता बदल जाते हैं। अगर किसी भी नेता की नेतागिरी नहीं चले तो ही हम जिम्मेदारी लेंगे इस शहर को डेवलप करने की, नहीं तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इनकी शर्तों पे गवर्नमेंट ने एसपीवी फॉर्मेट बनाया, डीआईसीडीएल का गठन किया, और इनको आश्वस्त किया, एकॉम को आश्वस्त किया कि यहां पे कभी भी किसी भी नेता की नेतागिरी नहीं चलेगी, और ये प्रोजेक्ट 100% रेगुलर कंटिन्यू चलता रहेगा। तब जाके इन्होंने 2016 में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए एलएनटी के साथ में। रोड रास्ते बनाने का एक्टिवेशन एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर बनाने का फैसला लिया गया, और एक एडमिन बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया, और जेसीबी लग गई 2017। ये इसकी टाइमलाइन स्टोरी आपके सामने थी। और उसके बाद में हम आते हैं कि जब एकॉम और हेल्क्रो मिलके जब ये प्लानिंग कर रही है, तो बेंचमार्किंग किस लेवल की होगी? तो बिल्कुल इंटरनेशनल बेंचमार्किंग यहां पे ली गई है। आज यहां पे जितने भी रोड बन रहे हैं, वो रोड डिजाइन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रोड कहां पे है, पहले वो सर्वे किया गया। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत टेक्निकल रोड देखने को मिलती है लंदन में, न्यूयॉर्क में और सिंगापुर में। तो वहां से वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई और धोलेरा में लगाई गई। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि धोलेरा की रोडें सिंगापुर के मुकाबले मिलेगी आपको, न्यूयॉर्क के मुकाबले मिलेगी, और लंदन से भी खूबसूरत मिलेगी। वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट जो है वो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, इन कंट्री का दुनिया में सबसे बेस्ट कहलाया जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी यहां पे लेके आए। स्ट्रॉम वाटर ब्रिजल सेंड और न्यूयॉर्क से वो टेक्नोलॉजी उठाई। स्ट्रॉम वाटर, बारिश का पानी एक एक बूंद कैसे यूज किया जाए, कैसे उठाया जाए। अर्बन प्लानिंग लंदन, शिकागो, मिल्टन की। पावर एंड आई सिटी सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क की। और सॉलिड वेस्ट ब्रिजल सेंगडोन, न्यूयॉर्क। दुनिया के 18 टॉप के कंट्री, टॉप के सिटीज का बेंचमार्किंग उठा के इस धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है, यानी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और हाईटेक सिटी ये बन रहा है। अब आपके सामने एक स्लाइड आई है जहां पे 8 सिटी के कुछ दृश्य नजर आ रहे हैं, जिसमें टोक्यो, शंघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली, इधर सांगडो है, सिंगापुर है, लंदन है। तो ये वो सिटी है जहां पे पूरी दुनिया के लोग, विशेष तौर पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लाखों लोग हर महीने घूमने को जाते हैं और खींच के लेके आते हैं एक सेल्फी, क्योंकि भारत में इनके मुकाबले अभी कोई शहर है नहीं। विदेशों से कोई भी लोग आए तो भी उनको दिखाने के लिए इनके मुकाबले कोई शहर हमारे पास में नहीं है। यह हमारी एक कमी रही है। लेकिन अब बड़े सौभाग्य की बात है, इन सभी शहरों को पछाड़ने वाला एक शहर धोलेरा आपके बीच में ये तैयार हो रहा है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। इन 8 सिटी को पछाड़ के आगे निकल जाएगा। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें, किसी भी शहर की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लोगों का आना, पब्लिक का आना, फॉरेन कंट्री से कुछ लोगों का आना, यूनिवर्सिटी का आना, ये सब डिपेंड करता है कनेक्टिविटी पे। तो इस शहर को
पूरे 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिल रही है, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी मिल रही है, क्योंकि इस शहर को मिल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो एंड पैसेंजर, जिसका काम आज के दिन लगभग 70% से ज्यादा कंप्लीट रेडी हो चुका है। जून जुलाई 2025 यानी कि ठीक आज से 2 महीने बाद में उस रनवे का टेस्टिंग भी, कार्गो रनवे का टेस्टिंग भी निर्धारित हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का। तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी बनके रेडी है, भीमनाथ जंक्शन तक रेलवे लाइन पहुंची हुई है और भीमनाथ से धोलेरा के लिए टेंडर हो चुका है और वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 250 मीटर का एक्सप्रेस हाईवे इसको धोलेरा को मिला है, अहमदाबाद से धोलेरा 250 मीटर का एक्सप्रेस हाईवे मिला है, जिसका काम 96% कंप्लीट हो चुका है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है मात्र 3 जगह से कनेक्टिविटी बाकी है, जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और जून जुलाई में ये भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ में अहमदाबाद धोलेरा मोनो एंड मेट्रो रेल कनेक्टिविटी एक्सप्रेस हाईवे कंप्लीट होने के बाद में ही जस्ट आगे आपको इसका भी काम देखने को मिल जाएगा और सी पोर्ट की कनेक्टिविटी भावनगर से इसको मिल रही है, यानी कि चारों तरफ से पूरी दुनिया से कनेक्ट सिटी बन रहा है। कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया का सबसे हाईटेक सिटी बन रहा है ये। अब बात करते हैं, आपके दिमाग में जरूर आया होगा क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया कि दोनों नेताओं ने मिलकर एसपीवी फॉर्मेट बनाया, डीआईसीडीएल का गठन किया। तो डीआईसीडीएल है क्या, ये जरूर आप जानना चाहेंगे। तो डीआईसीडीएल धोलेरा के लिए एक स्पेशल थर्ड बॉडी बनाई गई, स्पेशल पर्पज व्हीकल, एसपीवी। डीआईसीडीएल मतलब धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट को 49% का स्टेक मिला, इन्होंने फंड की व्यवस्था की, और स्टेट गवर्नमेंट को 51% का स्टेक मिला, जिन्होंने लैंड की व्यवस्था की। स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन हुआ। और आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये डीआईसीडीएल इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DMICDC, एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, DSIRDA। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इनका मतलब क्या है। DSIRDA मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गुजरात सरकार की है, और भारत सरकार ने DMICDC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इसकी शुरुआत हुई। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक मैंने बातचीत की थी, एक इमेज मैंने दिखाने का प्रयास किया है जहां पे आपको ये सब कुछ यूएसबी मिल रहा है, सब कुछ अंडरग्राउंड में। आप यहां देख पा रहे हैं गैस की पाइपलाइन अंडरग्राउंड में, आईसीटी, पावर, वाटर, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रियल वाटर और स्ट्रॉम वाटर। बीच में ग्रीनरी के लिए अच्छी खासी जगह छोड़ी है, जहां पे आपको मिडिल स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। आने वाले समय में मेट्रो भी अगर निकलेगा तो इधर से निकलेगा, और जितनी रोडें चौड़ी उतनी चौड़ी तो जगह बीच में छोड़ी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर है वही उधर है, सब कुछ अंडरग्राउंड में है। फर्दर कभी भी यहां पे खड्डा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो साइड से ही खोल के जो भी कर्मचारी वो जाएगा और इसको रिपेयर कर लेगा। रोड साइकिलिंग ट्रैक एंड फुटपाथ ट्री, वाटर मैनेजमेंट, पावर का, आईसीटी का, सब कुछ यहां पे नंबर 1 क्वालिटी का लेके आए हैं। आगे अगर हम बढ़ के बात करें तो इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये मैंने मेरे तरीके से बताने का प्रयास किया, तो आपको लगता होगा कि सर ने स्लाइड जैसे तैसे करके डेवलप कर ली और अपने तरीके से बता, लेकिन मैं ये बात मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूं। यहां पे जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एलएनटी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं इनको। Generally, what happens in other cities that every time what they have to maintain, they have to dig up that particular road, they have to cut the BC, again they have to backfill, again they have to do the bituminous layer. So all those things will be avoided. They have been well thought of, and at one single point, all the plot owners will be getting lot of access to multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct, then we have the potable water networks, then we have the recycle networks, then we have the industrial effluent networks, and then we have the sewerage networks. So basically I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. So the service providers will just have access to the ICT chambers. They have to just open the, ये इस प्रकार से अंडरग्राउंड में जाके साइड में जाके अपना काम कर लेंगे
रोड को कभी रोकने की जरूरत नहीं सर्विस पड़ेगी। प्रोवाइडर who wants to provide services to this particular area. तो आप कंप्लीट रूप से देख पा रहे हैं कि कितना हाईटेक और तरीके से ये सिटी बन रहा है। धोलेरा में किसी भी प्रकार की लैंड इंक्वायरी अगर आपको चाहिए, आप परचेज करना चाहते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप डेवलपर के रूप में काम करना चाहते हैं कि धोलेरा में हमारा भी कोई प्रोजेक्ट हो और हम बड़े रूप में काम करें, तो भी डेवलपर के रूप में काम करने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। लैंड ग्रैबिंग एक्ट इन गुजरात, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद में एक सवाल जरूर आता है कि माना कि सबसे खूबसूरत सिटी बन रही है, माना कि हाईटेक सिटी बन रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन हम रहने वाले दिल्ली से, हम रहने वाले पंजाब से, हम रहने वाले बेंगलोर से, कोई बोले मैं तो कनाडा में सेट हूं, कोई बोले मैं यूएस में सेट हूं, कोई बोले मैं दुबई में सेट हूं, यहां पे हम कोई भी लैंड परचेज करेंगे तो उनकी रखवाली कौन करेगा? तो यहां गुजरात में, भारत में जो कुछ भी नहीं है, भारत का ही स्टेट एक गुजरात है जहां पे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी दी है, वो है लैंड ग्रैबिंग एक्ट। अगर यहां गुजरात में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उल्टी सीधी हरकत आपकी जमीन के साथ कोई करता है तो उसको सीधा जेल, नो बेल। यानी कि आपकी जो जमीन है यहां पे कंप्लीट रूप से सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे बना है लैंड ग्रैबिंग एक्ट। उस एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तो सीधा जेल, नो बेल, 6 साल तक तो बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होती, चाहे वो किसी मंत्री का बेटा है और चाहे वो किसी भी संतरी का बेटा है, उससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं धोलेरा की साइज को लेके और सिटी के अंदर आने वाले विलेज को लेके। तो धोलेरा का ये मैप आपके सामने है, 920 स्क्वायर किलोमीटर की साइज है। 15 प्रकार के इसमें आपको जो कलर दिख रहे हैं, इनके सबके अपने अपने एक मतलब है। जैसे कि अपन नीचे देख पा रहे हैं, पर्पल कलर है, जहां भी आपको ये पर्पल कलर नजर आ रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन है, जहां पिंक है वो नॉलेज एंड आईटी जोन है, जहां पर भी येलो कलर दिख रहा है वो रेजिडेंशियल है, ग्रीन मतलब वो ग्रीनरी के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए छोड़ा गया है, डार्क ग्रीन की पट्टी ऊपर से नीचे तक जो नजर आ रही है वो टूरिज्म है। ऐसे ही 15 अलग अलग कलर के अपने अपने मतलब है। और इसके साथ में एक मैप दिख रहा है जिसमें आपको आने वाले 22 विलेज, इस धोलेरा एसआर के अंदर आने वाले 22 विलेज के नेम यहां पे दर्शाए गए हैं। टीपी प्लानिंग के तहत ये सिटी आता है। टीपी मतलब टाउन प्लानिंग। तो इस शहर के ऊपर, इन 22 गांवों के ऊपर टाउन प्लानिंग लगाएगी। टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिनके अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं और साइज भी यहां पे लिखी हुई है। 920 में से 422 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये टीपी मैप लगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा 422 का, और इन 6 टीपी को 27 टीपी में कन्वर्ट किया गया। और दुनिया देखे कि ये किस लेवल का और कितनी खूबसूरती के साथ, कितना टेक्निकल के साथ में ये सिटी बन रहा है, उसके लिए एक सैंपल एरिया डेवलप किया गया, जिस एरिया का टीपी में मैप में अगर देखा जाए तो टीपी 2A एंड 4A। और एरिया के साइज की अगर बात करें तो फर्स्ट जो सिलेक्ट किया गया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चुना गया। अगर एकड़ में बात करें तो 5600 एकड़ का एरिया चुन के यहां पे वर्किंग स्टार्ट हुई, जो कि इस मैप में यहां से मैंने जूम करके दिखाने का प्रयास किया है, ये वाला एरिया 5600 एकड़ का। तो ये एक्टिवेशन एरिया बन के रेडी हो चुका है। जब भी आप विजिट करने को आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एक समय था जब यहां पे टेंडर हुए, उस समय ये था। 2016 का सीन ये है। आज का सीन ऐसा है, जब भी आज आप घूमने को देखने को आएंगे तो आज की कंडीशन ये है 2024-25 की, और आने वाला समय 2026 आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। इतना स्पीड में यहां पे ये काम चल रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये लैंड कोई ऐसे तो नहीं पड़ी थी, कोई न कोई तो इसका ओनर होगा। यस, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। इसके ओनर थे और ओनर आज भी है। लगभग इस एरिया में 50% लैंड जो थी वो गवर्नमेंट की पहले से ही थी, 50% किसानों के पास थी। कई किसानों को तो पता ही नहीं था कि हमारी जमीन है भी कि नहीं, क्योंकि यहां से कुछ लोग प्लान करके जा चुके। लेकिन गवर्नमेंट ने सब लोगों को न्यूज पहुंचाई और बताया कि हम इस प्रकार का प्लानिंग कर रहे हैं, और यहां पे एक एक्ट लेके आए जिसको लैंड पुलिंग एक्ट बोलते हैं। भू एकत्रीकरण यहां पे लगाया गया और किसानों से जमीन ली गई। मोटा मोटी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो ये है, 50% गवर्नमेंट के पास थी, 50% किसानों के पास। किसानों से 50% गवर्नमेंट ने
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रखी और 50% किसानों को वापस लौटा दी गई। यानी कि आप और हम लोगों के परचेज करने के लिए पूरे धोलेरा में ओनली 25% लैंड पार्सल ही है। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप इसको परचेज करने की प्लानिंग कराएं, नहीं तो ये मौका अपने हाथ से निकलने वाला है। अब जो मैंने बात बोली वो मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिसर के मुंह से भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये क्या बोल रहे हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धोलेरा एसआर के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो अभी आपने सुना गवर्नमेंट के ऑफिसर के द्वारा कि ये किस प्रकार से यहाँ पे भू एकत्रीकरण का सिस्टम लेके आए। अब चलते हैं आगे। जैसा कि आपको भी वीडियो में सुना, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता देता हूं। ये किसी किसान की जमीन धोलेरा तालुका में भीमतलाव गांव 85 नंबर पुराना मैप है। इनको नया मास्टर प्लान जो बन के आया वो इस प्रकार से आया। तो ये खेत इस प्लान में आ गया तो 50% लैंड गवर्नमेंट के पास चली गई और 50% किसान को वापस जो लौटाई वो सर्वे नंबर बदल के क्या बन गए, 85 वाले को न्यू सर्वे नंबर दिया, वो दिया 1788 ये वाला। तो पुराना खेत कहां है, ये नया खेत कहां मिल रहा है, यहां पे। पुराना खेत का आकार कैसा है लेकिन नए खेत का आकार कैसा है, तो इससे पुरानी जमीन जिसकी भाव का अगर बात करें, रेट की अगर बात करें, पैसे की अगर बात करें, तो कोई व्यक्ति इसको 5,000 से 50,000 रुपए बीघा में खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ये प्लानिंग आ गया तो इसी जमीन की रेट हो गई 5 लाख से 50 लाख रुपए बीघा की। तो ये फायदा मिला किसान को इस प्लानिंग की वजह से। और ये मैंने एक एग्जांपल बताया, उसी प्रकार से आप इंडस्ट्रियल जोन को भी समझ सकते हैं कि ये एक नंबर था 121 जिसको नया नंबर मिला 459। पुराना नक्शा ये है और नया नक्शा ये, पुराना नक्शा ये हो गया, नया नक्शा ये हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लीजिए रेजिडेंशियल का। पुराना नक्शा 325 नंबर है, नया मैप ये डिजाइन करके आया, 325 नंबर यहां पे आ रहा है, लेकिन इसको नया नंबर जो मिला वो मिला ये वाला 214 नंबर। तो इस प्रकार से हर एक किसान के साथ में ये प्लानिंग की गई। और यहां पे किसी भी देश में हम रहने वाले हैं या किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात में लैंड परचेज करना और उसका दस्तावेज बनाना बहुत आसान है, क्योंकि घर बैठे रजिस्ट्री होती है। बार बार यहां पे रजिस्ट्री के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां की सरकार स्वयं बोल रही है कि ये कैसे दस्तावेज होता है। डिजिटल गवर्नेंस नो पायो नाख्यो हतो। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। एमना आज विजन ने जन तो इसमें यहां डॉक्यूमेंट करवाने के लिए अपने को यहां चक्कर काटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अब आते हैं धोलेरा मास्टर प्लान की जो है टाउन प्लानिंग है उसके ऊपर। तो इसके अंदर 3 जोन आते हैं, जिसमें पहला जोन है वो रेजिडेंशियल जोन, दूसरा जोन आ रहा है इंडस्ट्रियल जोन और तीसरा आ रहा है कमर्शियल जोन। 3 मुख्य रूप से जोन है। और कमर्शियल में 5 प्रकार की लैंड आती है, जिसमें हाई एक्सेस कॉरिडोर हो गया, सिटी सेंटर हो गया, नॉलेज एंड आईटी हो गया, टूरिज्म एंड रिसोर्ट हो गया एंड रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन। 5 प्रकार की कमर्शियल लैंड है। और आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि यहाँ पे हर एक इतने अगर जोन बांटे गए तो इनकी क्या क्या गाइडलाइन है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इनकी गाइडलाइन, रेजिडेंशियल की ये गाइडलाइन है जो हो सकता है बारीक होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर धोलेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। 274 पेज की गाइडलाइन है, जिसको कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे तो धोलेरा की पूरी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से ये गाइडलाइन मैंने दिखाने का प्रयास किया इंडस्ट्रियल का। ये गाइडलाइन है नॉलेज एंड आईटी की, ये सिटी सेंटर की, और सबसे हाईलाइटेड जो गाइडलाइन है जिसके ऊपर अभी सबसे बड़ा फोकस है
हर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना जहां पे चाहता है वो है रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन, क्योंकि यहां पे फ्लेक्सिबल गाइडलाइन है। यहां पे एक प्रावधान दिया गया है कि आप कुछ पैसा गवर्नमेंट में भर के स्पेशल परमिशन भी यहां पे ले सकते हैं। तो हाईली डिमांडेड लैंड है ये, जिसको टूरिज्म एंड रिसोर्ट बोलते हैं। एंड लेटेस्ट न्यूज जैसा कि आपके पास में आई गई होगी, बार बार हल्ला मचा हुआ पूरी दुनिया में टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का, उसकी सपोर्ट में एक कंपनी और आ चुकी है जिसका एमओयू साइन हुआ था। लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये भी एक कंपनी आ चुकी है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, ये बात मैंने नहीं बोली है, यहां के गृह मंत्री जी ने खुद ने बोला है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए भी निवेश करोगे तो उसका सही दाम, सही रिटर्न आपको देश भर में सबसे ज्यादा यही राज्य में मिलेगा। और गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहां आप 1 रुपए निवेश करोगे तो आज भी आपके सुरक्षित है और सालों के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सुरक्षित है। तो आप सब गुजरात में पधारें। ओलंपिक यहां पे प्लानिंग हो चुकी है। आपको सबको पता, पूरी दुनिया जानती है कि 2036 का ओलंपिक मेजबानी जो है वो भारत को मिलने जा रही है। और भारत में मेजबानी अगर आई तो ये मेजबानी गुजरात में, अहमदाबाद में ये ओलंपिक होने वाला है। तो आप आज कोई लैंड परचेज करके होल्ड करके रखते हैं तो ये 10 साल में आपकी जमीनों के भाव ये ओलंपिक भी कहां पहुंचा देगा उसको गेस किया जा सकता है। टाटा का, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है कि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी के साथ मिलके लगा रही है, जो कि घोषणा की थी 10 जनवरी 2024 को। 28 फरवरी 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 13 मार्च 2024 को ही भूमि पूजन कर दिया गया था। आपके सामने है माननीय प्रधानमंत्री जी और ताइवान के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले और टाटा का प्रतिनिधित्व करने वाले चेयरमैन साहब भी आपके बीच में है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और इसका काम तुरंत प्रभाव से चालू हो गया। आज के टाइम में फैक्ट्री बन के खड़ी हो चुकी है, गेट भी बन चुका है इस फैक्ट्री का। और आज ये काम इतना स्पीड में है कि इन्होंने कमिटमेंट किया है। जो ओल्ड कमिटमेंट था वो ये था कि हम दिसंबर 2026 में फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मेड इन इंडिया की डिलीवरी दे देंगे। बट नया कमिटमेंट इन्होंने ये कर दिया है कि दिसंबर 2025 में ही धोलेरा के प्लांट से ये चिप सर्विस देने की, डिलीवरी देने का इन्होंने कमिटमेंट कर दिया है। तो बड़े ही स्पीड में यहां पे अभी ये काम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि धरातल पे कितना बड़ा काम हो रहा है। ये रिवर बन के तैयार हो चुकी है, ये ब्लैक टॉप रोड बन के तैयार हो चुके हैं, ये आपके रिवर फ्रंट बन के तैयार हो चुका है। धोलेरा का स्वरूप बदल रहा है। इसी प्रकार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो चुका है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ब्लैक टॉप रोड। हर 400 मीटर की दूरी पे आपको इस प्रकार के पानी के टैंक लगभग 50 लाख लीटर की क्षमता के देखने को मिल जाते हैं। ये सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम मैंने शुरुआत में आपको बताया, लगभग 70% बन के रेडी हो चुका है और इसी मंथ में, नेक्स्ट 2 मंथ में ही इसका टेस्टिंग भी रनवे का होने वाला है। ये इस प्रकार के इस शहर के बीचों बीच से करीबन 7 से 8 जंक्शन बन रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, जो बन के आज के टाइम में रेडी हो चुके हैं। इनको भी आप आएंगे तो इन नजारों का आप मजा लेंगे, देखेंगे। और सेमीकंडक्टर को लेके कितनी न्यूज बाजार में चल रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। मैंने आज के इस प्रोग्राम में प्रयास किया है, आज के इस वीडियो में प्रयास किया है कि मोटा मोटी आप धोलेरा को जान पाएं कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से आगे बढ़ा और आज कितनी स्पीड में यहां पे काम चल रहा है। ये एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, ताकि आप धोलेरा को जान पाएं। धोलेरा के अंदर किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लैंड इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप डेवलपर के रूप में काम करना चाहते हैं तो भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट के साथ में NA, NOC, टाइटल क्लियर, प्लान पास अप्रूव तक करवा के हम आपको देने की सर्विस देते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।